अभी नोएडा में एक मदरसन नाम की कंपनी है, जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयी वहाँ पे काम करते थे, उनका ज़ोरों-शोरों से प्रोटेस्ट चल रहा था। उनका कहना था कि जो उनका बेसिक सैलरी है, वो बहुत ही कम है, यानी कि 20,000 से बहुत कम है, क्योंकि उनका माँग है कि उनकी जो सैलरी है, उसे 20,000 की जाए। और उन लोगों का कहना था कि हर साल उन्हें इंक्रीमेंट के नाम पे 250 से ₹350 बढ़ा दिया जा रहा था और उन्हें उतना में बोला जा रहा था कि ये आपका इंक्रीमेंट है। इन सभी चीज़ों के होने के बाद, ये प्रोटेस्ट होने के बाद वहाँ के जो भी हेड होंगे या फिर जो भी हो सकते हैं ऑथराइज़ ऑफिसर जो होंगे, उनका वहाँ के जो एम्प्लॉयी हैं उनके साथ जो घोषणा किया है वो आपको थोड़ा सुनाते हैं। चीज कि किसी भी श्रमिक को सेवा से निकाला नहीं जाएगा। क्लियर, ये तय हो गई। दूसरा, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी रेट से किया जाएगा। अगर आप जितने घंटे ओवर टाइम करोगे उसका डबल पेमेंट मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तीसरा, प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि रविवार को कार्य कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दुगनी दर से किया जाएगा। उनका कहना है कि जो ओवर टाइम है उसका इन्हें मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉय है उन्हें भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्या अभी तक ओवर टाइम पे एम्प्लॉय को जो काम करते थे ओवर टाइम उनको दुगना भुगतान नहीं किया जा रहा था। दूसरा ये कहें कि रविवार को अगर काम किया कराया जाएगा उसका भी उन्हें पैसा दिया जाएगा। और थोड़ा आगे सुनते हैं कि थोड़ा आगे ये क्या बोलते हैं। सबको नियमानुसार बोनस दिया जाएगा जो कि 30 नवंबर तक उनके बैंक खाते में जाएगा। प्रत्येक कारखाने में सेक्सुअल हरासमेंट की एक कमेटी होगी जिसमें कोई न कोई महिला ही अध्यक्ष होगी। चौथा, एक शिकायत पेटी रखी जाएगी जिसमें कोई श्रमिक चाहे तो अपना गुमनाम नाम से भी शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायतें सुनी जाएंगी। अभी इनका कहना है कि उस कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका हेड जो होगा वो औरत होगी। तो कहने का मतलब है कि अभी तक सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कोई कमेटी बना था या नहीं, और नहीं बना था तो फिर ये कंपनी चल कैसे रही थी, और इतना दिनों से इस पे कोई जांच कैसे नहीं बैठा। आगे सुनते हैं थोड़ा और ये क्या क्या बोले हैं। प्रत्येक श्रमिक को वेतन एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। आप लोगों ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े में मिलता है, अब वो एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। एक बार में पूरे महीने की सैलरी मिल जाएगी। मिल जाती है। हमें उसमें लिखा सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जाएगी। आंदोलन में शामिल किसी भी श्रमिक प्रतिनिधि के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी। चौथा, उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई वेतन वृद्धि करती है तो उसे उसी दिन से लागू किया जाएगा। ठीक है सर, लागू कितना हुआ आपको बताओ। शासन हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है सैलरी कितनी लागू की गई है वो तो बताओ। सही है। उनका कहना है कि जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं उनकी सैलरी एक मुश्त मिलेगी, मतलब जितना उनका सैलरी होगा उन्हें एक बार दिया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि तब उनकी जो सैलरी होती थी वो कितने बार में दिया जाता था, और ये कह रहे हैं कि जो उनकी सैलरी है वो 10 तारीख से पहले आएगी, तो इसके पहले उन्हें सैलरी कितनी तारीख तक आती थी। हजारों सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ये पूंजीपति लोग हैं और जो भी वहाँ काम करते हैं वो 18-20 हजार की नौकरी करने वाले लोग गरीब लोग हैं। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग काम करते होंगे उसमें से 60 से 70% लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे। तो इन सारी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे थे इतने दिनों से, या तो वो परिवार के लिए कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी मजबूरियां रही होंगी जिसके लिए वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे होंगे, और वो जो उनकी जो मनमानी थी और जो उनकी मर्जियां थी, जिस तरीके से वो लोग काम करना चाह रहे थे और ये लोग काम उनके अकॉर्डिंग किए जा रहे थे।
बहुत समय के बाद प्रोटेस्ट हुआ है, देखना है कि आगे क्या-क्या होता है। और मेरा मानना है कि जो भी एम्प्लॉई इस प्रोटेस्ट में थे, उनके अगेंस्ट ये लोग कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे और धीरे-धीरे एक-एक करके इन लोगों को कंपनी से ज़रूर निकालने का कोशिश करेंगे। आगे देखना है कि क्या-क्या होता है, बाकी जुड़े रहिए आप हमारे साथ।